आज बात करने जा रहे हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। और जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आईसीयू में जाते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के लिए, उन्हें ये मेन बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए कि चेस्ट एक्सरे में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे में क्या देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग चेस्ट एक्सरे में ये देखते हैं कि कौन सा एंगल लिया गया है। वो देखिए, ये पी ए व्यू है। बेसिक्स जो एक्सरे का होता है वो ये होता है कि जो एक्सरे की रेडिएशन होती है वो बोन्स को और सॉफ्ट टिश्यूज को क्रॉस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो एक्सरे की जो फिल्म होती है उसमें वाइट एरिया आता है और एयर को क्रॉस कर लेती है, इसलिए वहां पर ब्लैक एरिया आता है। हमारे लंग्स में एयर होती है, जिसकी वजह से हमको ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है वो लंग्स का एरिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि जो लंग्स है वो उसमें कहीं कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। सबसे पहले लंग्स का एरिया हमने देखा कि एक ये लंग्स आ रहा है राइट वाला और एक ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। और ये देखिए ट्रैकिया आ रही है, इसमें भी एयर होती है, इसीलिए ये भी देखिए, ये भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। बाकी ये आपको क्लेविकल बोन दिख रही है और ये क्लेविकल बोन दिख रही है और ये ह्यूमरस का हेड है हमारे हाथ का। लंग्स में एयर ट्रैप्ड होती है, इसलिए ये ब्लैक दिखता है। तो एक्सरे में सबसे ज्यादा देखा जाता है सीपी एंगल। वो होता है ये वाला वी शेप एंगल। ये जो वी शेप एंगल है इसको बोलते हैं सीपी एंगल। ऐसे इधर भी होता है, इधर वी शेप एंगल होता है। यहाँ पर वी शेप एंगल लॉस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लूइड जमा है, फ्लूइड जमा है, इसीलिए ये एंगल आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरफ ढाल होती है उसी तरफ फ्लूइड जमा होता है। तो सबसे ज्यादा जब पेशेंट खड़ा है या लेटा भी है तो ढाल जो होती है वो इसी तरफ होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रोन एरिया माना गया है जहां पर फ्लूइड का कंसोलिडेशन होता है। इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं कि कहीं पर यहाँ पर फ्लूइड तो नहीं जमा है। तो हमने इस पेशेंट का देखा कि ये जो सीपी एंगल है ये तो नॉर्मल है, बट यहाँ जो सीपी एंगल है वो आपको देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पेशेंट के यहाँ पर फ्लूइड जमा हुआ है, यानी कि पेशेंट को हो सकता है न्यूमोनिया हो। उसके बाद में अगर ये जो लंग्स का एरिया है ये बहुत ही ज्यादा ब्लैक है तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि जब चेस्ट हमारा होता है और रिब्स में अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो जिसकी वजह से जो एयर होती है वो ज्यादा भर जाती है लंग्स में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। उसमें जो एक्सरे होता है वो बिल्कुल ब्लैक आता है लंग्स, और ज्यादा इससे ज्यादा ब्लैक आता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कार्डियोथोरेसिक रेशियो। ये कार्डियक का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हमारा हार्ट का एरिया है। ये हार्ट है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको एक्सरे क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ये वाइट आता है, वाइट शेप में। तो ये हार्ट हमारा एरिया है। अगर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइन है इसको बोलते हैं कार्डियो लाइन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इसको बोलते हैं थोरेसिक लाइन लाइन। और जो कार्डियक लाइन है, अगर इसका जो रेशियो होता है ये 50% से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम है, उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बढ़ गया है, जिस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियोमिगैली। तो आशा करते हैं कि बेसिक्स जो हमारे एक्सरे के हैं चेस्ट एक्सरे के, वो अब आप लोग जान चुके होंगे कि पेशेंट का जब भी हम लोग को आईसीयू में जाना है सबसे पहले चेस्ट एक्सरे में देखना है कि कहीं पर कोई भी जो फ्लूइड है वो तो नहीं जमा है। अगर जहाँ फ्लूइड जमा होगा, जैसे ही राइट लंग्स है इसमें 3 लोब होते हैं, सभी को पता है जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी हुई है। और लेफ्ट साइड जो है वो 2 लोब्स होते हैं। तो इसमें कहीं पर भी जहाँ भी जमा होगा हमारा फ्लूइड, तो उस फ्लूइड को हम लोग पोजिशनिंग करा के और चेस्ट फिजियोथेरेपी के जरिए जब उसको पोजिशनिंग कराएंगे तो ट्रैकिया के जरिए से वो बाहर को पेशेंट को बोलेंगे कि वो स्पिट आउट करे, जिससे कि जो उसका स्प्यूटम है
वो बाहर निकल जाएगा और उसका एयरवे क्लियर होगा, जिससे कि SpO2 उसका मेंटेन होगा और पेशेंट का CPAP BiPAP के मोड चेंज होंगे और धीमे धीमे पेशेंट वीनिंग की कंडीशन में आएगा, जिससे कि पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर से हटा सकें और नॉर्मल ICU में रखेंगे। उसके बाद उसको जनरल वार्ड में ला करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसका SpO2 मेंटेन रहेगा। जिन जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो लोग लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट करें और शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को मदद मिल सके इस बारे में जानने के लिए कि चेस्ट एक्सरे कैसे देखा जाता है और क्या क्या मेन जो बेसिक्स होते हैं। ये तो मैंने बहुत बेसिक्स से बताया है, इसमें बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जा सकती हैं, जैसे कि रिब दिख रही है ये, तो रिब का फ्रैक्चर भी देखा जा सकता है। कार्डियक का, जैसे ये फीमेल है तो फीमेल में मैमेरी ग्लैंड है, वो ये दिख रही है। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं, बट अभी मैंने आपको केवल बेसिक्स बताया हुआ है चेस्ट एक्सरे का।